सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिसको एक साथ दो कूटनीतिक करंट लगे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली में शहबाज मुनीर की बुलडोजर बेइज्जती हुई है, वहीं कश्मीर पर पाकिस्तान को अमेरिका ने जोर का झटका दिया है, जिसने पाकिस्तान का कश्मीर वाला दर्द बढ़ा दिया है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कश्मीर यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया। इस बयान से इस्लामाबाद में बैठे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर बहुत परेशान हैं, जिसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन पहले दिल्ली में पाकिस्तान से लिए गए बुलडोजर वाले बदले की बात करते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। तोड़फोड़ और अतिक्रमण हटाने की ये तस्वीरें किसी सामान्य इलाके की नहीं है। ये दिल्ली के वीवीआईपी इलाके चाणक्यपुरी के शांति पथ से आई हैं, जहां पाकिस्तान हाई कमीशन है। वहां शहबाज और मुनीर की इज्जत भारतीय बुलडोजर के नीचे आ गई। ये पाकिस्तान से बदला है, क्योंकि इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, जब 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए बैरिकेड और पार्किंग पोल हटाए गए, जिसके बाद दिल्ली में एक्शन शुरू हुआ। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चला, यहां लगाए गए बैरिकेड, फेंसिंग और वीजा सेक्शन के पास बनाए गए लाइन मैनेजमेंट बैरियर हटा दिए गए। इस बुलडोजर एक्शन के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मलबा बिखरा दिखा। तस्वीरों में टूटी रेलिंग, गेट, लोहे के फ्रेम, ईंट और कंक्रीट के टुकड़े बिखरे हुए दिखाई दिए। बाहरी हिस्से की सफेद मेटल फेंसिंग भी हटा दी गई। तोड़फोड़ के बाद वीजा सेक्शन के सर्विस काउंटर दिखाई दे रहे थे। वहां विंडो 1 पाकिस्तान पासपोर्ट ओनली और विंडो 5 कलेक्शन ऑफ वीजा एप्लीकेंट्स जैसे बोर्ड लगे थे। इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक हटाए गए ढांचे हाई कमीशन की तय सीमा से बाहर बने थे। हाई कमीशन की मेन बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पाकिस्तानी हाई कमीशन का गेट भी पूरी तरह सुरक्षित है। भारत पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते फिलहाल न के बराबर हैं। पहलगाम हमले के बाद वीजा नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है। वहीं दोनों देश के हाई कमीशन सीमित स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद भी पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है जिससे तनाव बढ़े। पाकिस्तान हाई कमीशन के ठीक बाहर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो फुटपाथ था, यानी कि सामने जो उसकी सीमा है, वहाँ के बाहर ही फुटपाथ पे कब्जा कर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं सामने जो है, ये यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, इसको तोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो है वीज़ा इशू किए जाते थे, वेटिंग एरिया बनाया गया था और इस तमाम स्ट्रक्चर को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। सरकार ने ये सही कदम उठाया है, क्योंकि अतिक्रमण को हटाया ही जाना चाहिए। अगर वहाँ पर अतिक्रमण होगा तो वहाँ पर खतरा हो सकता है, और ऐसे खतरे को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम जो है वो एक उचित कदम है। जब वो इस तरह की हरकत करते हैं हमारी एम्बेसी के साथ, हाई कमीशन के साथ इस्लामाबाद में, तो हम भी रेसिप्रोकेट करते हैं। इसमें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसको सिग्निफिकेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जो उन्होंने किया हमने भी किया। हिंदुस्तान ने किया है, ये टिट फॉर टैट एक्शन है कि पाकिस्तान जिस हिसाब से करता है उस हिसाब से हिंदुस्तान भी करेगा, ताकि उनको पता लगे कि हिंदुस्तान ऐसे चीज़ों को ये अपने जो अलाउ नहीं करेगा। पाकिस्तान की इन सब हरकतों के पीछे उसका कश्मीर वाला दर्द है। पाकिस्तान वर्षों से जम्मू कश्मीर पर झूठा फैलाता रहा है। इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हवा देने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हर बार उसके हिस्से में बेइज्जती ही आई है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जिस कश्मीर को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विवादित क्षेत्र बताने में लगा रहा है, अमेरिका के राजदूत ने उसे भारत का अहम हिस्सा बताया, जिससे पाकिस्तान को काफी तकलीफ हुई है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर कश्मीर दौरे पर पहुंचे तो शिकारा का आनंद लिया, जिसकी तस्वीरें पाकिस्तान को किसी तीर की तरह चुभी हैं। इससे परेशान शहबाज शरीफ सरकार ने अमेरिका के राजनयिक से जवाब मांगा है। जिस कश्मीर के अवैध कब्जा करने का सपना पाकिस्तानी सेना वर्षों से देख रही है, उस पर अमेरिका का ऐसा स्टैंड देखकर पाकिस्तान का परेशान होना लाजमी है। इसलिए पाकिस्तान ने सर्जियो गोर के बयान पर आपत्ति जताई, अमेरिकी राजनयिक को जवाब देने के लिए तलब किया। उनके सामने कश्मीर को लेकर यूएनएससी का रोना रोया। गोर के बयान को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत बताया। पाकिस्तान को यह पता है कि अमेरिकी राजदूत का बयान उसके पूरे प्रोपेगेंडा को पंक्चर कर चुका है, क्योंकि सर्जियो गोर न सिर्फ भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, बल्कि साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत भी हैं। उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता है, इसलिए कूटनीति के जानकार इसे कश्मीर पर अमेरिकी नीति से जोड़कर देख रहे हैं, जो भारत के लिहाज से बड़ी कूटनीतिक जीत है।
भारत में अमरीकी सफ़ीर के मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक बयान पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारत में अमरीकी सफ़ीर के बयान पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलवीज़ में एक अमेरिकन आया और एक फ़र्द वाहिद के कहने पर आपने इतना वावेला शुरू किया और इतनी परेशानी कि पाकिस्तान परेशान हो गया। मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर परेशान हो गए, मेरे वज़ीर आज़म परेशान हो गए। And indeed, I mean, his comments taken literally that Kashmir is an important part of India. It's unclear if that reflects actual U.S. policy, but that's something that clearly would be received well in New Delhi. So I think that at a moment when the relationship can benefit from a boost. अमरीकी राजदूत आकर के स्वीकार करते हैं कि कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, तो मेरे ख्याल इसका तो स्वागत करना चाहिए। एक ज़माना ये था कि अमेरिका कभी इस तरीके के बयानात नहीं देता था, लेकिन अगर अमेरिका और बाकी देश जो हैं वो इस वास्तविकता को अब मानते हैं और पहचानते हैं, तो मेरे ख्याल ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिसको एक साथ 2 कूटनीतिक करंट लगे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली में शहबाज मुनीर की बुलडोजर बेइज्जती हुई है, वहीं कश्मीर पर पाकिस्तान को अमेरिका ने जोर का झटका दिया है, जिसने पाकिस्तान का कश्मीर वाला दर्द बढ़ा दिया है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कश्मीर यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया। इस बयान से इस्लामाबाद में बैठे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर बहुत परेशान हैं, जिसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन पहले दिल्ली में पाकिस्तान से लिए गए बुलडोजर वाले बदले की बात करते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। तोड़फोड़ और अतिक्रमण हटाने की ये तस्वीरें किसी सामान्य इलाके की नहीं हैं। ये दिल्ली के वीवीआईपी इलाके चाणक्यपुरी के शांति पथ से आई हैं, जहां पाकिस्तान हाई कमीशन है। वहां शहबाज और मुनीर की इज्जत भारतीय बुलडोजर के नीचे आ गई। ये पाकिस्तान से बदला है, क्योंकि इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, जब 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए बैरिकेड और पार्किंग पोल हटाए गए, जिसके बाद दिल्ली में एक्शन शुरू हुआ। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चला, यहां लगाए गए बैरिकेड, फेंसिंग और वीजा सेक्शन के पास बनाए गए लाइन मैनेजमेंट बैरियर हटा दिए गए। इस बुलडोजर एक्शन के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मलबा बिखरा दिखा। तस्वीरों में टूटी रेलिंग, गेट, लोहे के फ्रेम, ईंट और कंक्रीट के टुकड़े बिखरे हुए दिखाई दिए। बाहरी हिस्से की सफेद मेटल फेंसिंग भी हटा दी गई। तोड़फोड़ के बाद वीजा सेक्शन के सर्विस काउंटर दिखाई दे रहे थे। वहां विंडो 1 पाकिस्तान पासपोर्ट ओनली और विंडो 5 कलेक्शन ऑफ वीजा एप्लीकेंट्स जैसे बोर्ड लगे थे। इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक हटाए गए ढांचे हाई कमीशन की तय सीमा से बाहर बने थे। हाई कमीशन की मेन बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पाकिस्तानी हाई कमीशन का गेट भी पूरी तरह सुरक्षित है। भारत पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते फिलहाल न के बराबर हैं। पहलगाम हमले के बाद वीजा नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है। वहीं दोनों देश के हाई कमीशन सीमित स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद भी पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है जिससे तनाव बढ़े। पाकिस्तान हाई कमीशन के ठीक बाहर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो फुटपाथ था, यानी कि सामने जो उसकी सीमा है, वहाँ के बाहर ही फुटपाथ पे कब्जा कर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं सामने जो है, ये यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, इसको तोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो है वीज़ा इशू किए जाते थे, वेटिंग एरिया बनाया गया था और इस तमाम स्ट्रक्चर को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। सरकार ने ये सही कदम उठाया है, क्योंकि अतिक्रमण को हटाया ही जाना चाहिए। अगर वहाँ पर अतिक्रमण होगा तो वहाँ पर खतरा हो सकता है, और ऐसे खतरे को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम जो है वो एक उचित कदम है। जब वो इस तरह की हरकत करते हैं हमारी एम्बेसी के साथ, हाई कमीशन के साथ इस्लामाबाद में, तो हम भी रेसिप्रोकेट करते हैं। इसमें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसको सिग्निफिकेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जो उन्होंने किया हमने भी किया। हिंदुस्तान ने किया है, ये टिट फॉर टैट एक्शन है कि पाकिस्तान जिस हिसाब से करता है उस हिसाब से हिंदुस्तान भी करेगा, ताकि उनको पता लगे कि हिंदुस्तान ऐसे चीज़ों को ये अपने जो अलाउ नहीं करेगा। पाकिस्तान की इन सब हरकतों के पीछे उसका कश्मीर वाला दर्द है। पाकिस्तान वर्षों से जम्मू कश्मीर पर झूठा फैलाता रहा है। इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हवा देने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हर बार उसके हिस्से में बेइज्जती ही आई है।
इस बार भी ऐसा ही हुआ। जिस कश्मीर को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विवादित क्षेत्र बताने में लगा रहा है, अमेरिका के राजदूत ने उसे भारत का अहम हिस्सा बताया, जिससे पाकिस्तान को काफी तकलीफ हुई है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर कश्मीर दौरे पर पहुंचे तो शिकारा का आनंद लिया, जिसकी तस्वीरें पाकिस्तान को किसी तीर की तरह चुभी हैं। इससे परेशान शहबाज शरीफ सरकार ने अमेरिका के राजनयिक से जवाब मांगा है। जिस कश्मीर के अवैध कब्जा करने का सपना पाकिस्तानी सेना वर्षों से देख रही है, उस पर अमेरिका का ऐसा स्टैंड देखकर पाकिस्तान का परेशान होना लाजमी है। इसलिए पाकिस्तान ने सर्जियो गोर के बयान पर आपत्ति जताई, अमेरिकी राजनयिक को जवाब देने के लिए तलब किया। उनके सामने कश्मीर को लेकर यूएनएससी का रोना रोया। गोर के बयान को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत बताया। पाकिस्तान को यह पता है कि अमेरिकी राजदूत का बयान उसके पूरे प्रोपेगेंडा को पंक्चर कर चुका है, क्योंकि सर्जियो गोर न सिर्फ भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, बल्कि साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत भी हैं। उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता है, इसलिए कूटनीति के जानकार इसे कश्मीर पर अमेरिकी नीति से जोड़कर देख रहे हैं, जो भारत के लिहाज से बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत में अमरीकी सफ़ीर के मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक बयान पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारत में अमरीकी सफ़ीर के बयान पर अमरीकी नाज़ुमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलवीज़ में एक अमेरिकन आया और एक फ़र्द वाहिद के कहने पर आपने इतना वावेला शुरू किया और इतनी परेशानी कि पाकिस्तान परेशान हो गया। मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर परेशान हो गए, मेरे वज़ीर आज़म परेशान हो गए। And indeed, I mean, his comments taken literally that Kashmir is an important part of India. It's unclear if that reflects actual U.S. policy, but that's something that clearly would be received well in New Delhi. So I think that at a moment when the relationship can benefit from a boost. अमरीकी राजदूत आकर के स्वीकार करते हैं कि कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, तो मेरे ख्याल इसका तो स्वागत करना चाहिए। एक ज़माना ये था कि अमेरिका कभी इस तरीके के बयानात नहीं देता था, लेकिन अगर अमेरिका और बाकी देश जो हैं वो इस वास्तविकता को अब मानते हैं और पहचानते हैं, तो मेरे ख्याल ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है।